से ओम भाई साहब ऊपर जाएंगे। याद है कि नहीं याद है एवरीवन? ओके श्रीनिवास सर, डू यू गाइस रिमेम्बर? एंड एवरीवन, कैमराज ऑन, चल। अब अगर कल की लाइव सेशन सबको थोड़ी और अच्छे से याद होगी, आई विल कम हियर। अब तलविंदर पाजी, यहां देखना। कल क्या हमने इस हैमर पे देखा था, जो कि मैंने जोन बनाया था, याद करो। यस। अश्की जी, मैंने सबको यहां पर बाय करवाया था। अब आपको आइडिया भी है कि क्रिप्टो कितना ऊपर गया? 5%? नहीं। 10? नहीं। पूरे 12.5% ऊपर चला गया ये क्रिप्टो। अब ये मुझे कैसे मालूम था, और किन किन लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए, क्विकली लेट मी नो इसमें। क्योंकि मैंने ओपनली आपके सामने, मैंने खुद ने बाय किया था। दिनेश जी, यू मेड इट। ओके, सर्वेश भाई ने भी बना लिए हैं। ओके, मी एवरीवन हैज मेड। चलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि ये लाइव सेशंस का आउटपुट एक अच्छा निकल पा रहा है। अभी क्रिप्टो का नाम लिखो। चलो, SUI, सुई। अब ओम को भूल जाओ, ठीक है। SUI। अब SUI को अगर आप 4 आवर्स के चार्ट में देखोगे, तो आपको कुछ यहां पर ये दिखेगा कि SUI यहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट दे रहा है, राइट। एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। मैंने एक्चुअली इसके चार्ट में भी SUI के चार्ट को देखा था कि इट इज गिविंग अ डिसेंट स्ट्रांग सपोर्ट। तो अब ना ही यहां पर हम बाई करेंगे, ना ही कुछ करेंगे। हम यहाँ पर क्या करने वाले बिमलेश जी, हम इसके गिरने का वेट करेंगे, क्योंकि क्रिप्टोस अभी एक अच्छा खासा फॉल देने वाली है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मंदार भाई मैं अभी बता दे रहा हूँ कि कुछ लेवल्स हैं क्रिप्टोज के जो मेक एंड ब्रेक बनने वाले, कि या तो यहाँ से ऊपर जाएंगी या तो यहाँ से नीचे जाएंगी। अगर आप देखोगे हर एक क्रिप्टो ना, आज या कल परसों में अपने कुछ सपोर्ट लेवल्स बना रहा है। हर एक क्रिप्टो, ईच एंड एवरी क्रिप्टो, अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं अपने CIP के पास है, चेंज इन पोलैरिटी के पास दिख रहा है। चलो, हर एक क्रिप्टो, किसी भी क्रिप्टो को उठा लो, दिख रहा है सपोर्ट के पास। अब इनको हम कहते हैं गाइस मेक एंड ब्रेक लेवल। क्या? मेक और ब्रेक लेवल। बट अब एक रेड अलार्म क्या है? अब बिटकॉइन खोलो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आओ। किस पर आओ? 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। नाउ कैन यू सी कि ये जो एक जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इनैक्ट कर रहा है। नाउ, क्या यहां पर एक डाउन ट्रेंड बन रहा था? यस, डाउन ट्रेंड बन रहा था। अब देखो, डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट आया। अब क्या वो ब्रेकआउट फेल हो गया और मार्केट्स कहाँ चली गई? नीचे चली गई। अब एक काम करते हैं, मैं ये देखता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो स्मार्ट हैं कि नहीं है। दत्ता जी, शिवम भाई, ये ब्रेकआउट कैंडल बनी है, एक मारुबुजो कैंडल है, राइट एरिक? अरुण सर, ये ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब मुझे बताओ, हम यूजुअली इसकी एंट्रीज होती हैं, हम अगर कोई भी ब्रेकआउट अप्रोच हो रहा है तो हम उसकी एंट्रीज कहाँ पे लेते हैं? कोई बता पाएगा मुझको? टेल मी। हम एंट्री लेते हैं कैंडल की हाई पे, करेक्ट? या अब मुझे ये बोलना, ये कैंडल की हाई थी, क्या बिटकॉइन ने उसको क्रॉस किया? नहीं किया। तो क्या हम लोगों के लिए ट्रेड बना? नहीं बना। इसका क्या मतलब है? कि हम बच गए, ठीक है। एंड जसप्रीत भैया का मैसेज आया कि दैट ही विल बी जॉइनिंग इन 20 मिनट्स, ठीक है। तो हम यहां पर बच गए। तो कभी भी ना, आप जब भी स्ट्रैटेजीज को रमन जी एग्जीक्यूट करने जा रहे हो ना, तो एक चीज आप ध्यान में दोगे कि हर एक स्ट्रैटेजी किसी वजह से बनी है, ठीक है। हर एक स्ट्रैटेजी हैज अ डिफरेंट मीनिंग टू इट, कि उसके पीछे का क्या मतलब है, क्या मकसद है उसका। कि हाई ब्रेक होगा, हाई पर कौन बैठा होता है? सेलर बैठा होता है। पर सेलर्स ओवरटेक कर लिए और मार्केट्स नीचे आ गए। तो अगर ब्रेकआउट फेल हुआ है, ठीक है, अगर गाइज मुझे ये बताना, इफ ब्रेकआउट हैज फेल्ड, इसका क्या मतलब है? ब्रेकआउट फेल होने के पीछे कौन एक रीजन बनकर आया था, बायर की सेलर? मुझे ये बताओ। सेलर, ठीक है।
मतलब क्या ये एक नेगेटिव पॉइंटर बन रहा है? यस और नो? यस। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि मार्केट में नेगेटिव्स हैं? Why am I saying that markets will be in negatives? शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स को थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि मार्केट्स चढ़ने में बहुत अच्छा टाइम लेती हैं, पर क्या गिरने में टाइम लेती हैं? ना जी ना, ढाम से गिरती हैं। ठीक है। तो आई विल कम हियर, आई विल शो समथिंग टू यू गाइस, कि चलो यहाँ पर हमें क्या बता दिया कि यार ये ब्रेकआउट जो फेल हुआ था उसमें कौन ताकतवर है? सेलर्स, राइट। चलो, तो यहां पर बायर्स या सेलर्स में से सेलर्स को मिल गया एक पॉइंट। अब दूसरी चीज, अब अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस, क्या यही सेम एक रेजिस्टेंस जोन है? यार अश्की जी, यहां पर ब्रेकआउट भी आ गया, ब्रेकआउट के बाद ये नीचे भी आ गया, पर दोबारा ये रेजिस्टेंस बन रहा है, और कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है? कोई बता पाएगा? बताओ बताओ, क्या दिख रहा है ये? ओके, हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। नाउ अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो ये पॉजिटिव पैटर्न है कि नेगेटिव पैटर्न है? नेगेटिव पैटर्न है नीलेश भाई। अब नेगेटिव में बायर आता है कि सेलर आता है? सेलर आता है। क्या इसके पास भी टिक चला गया? अब मंदार जी, इसका क्या मतलब है कि अगर बिटकॉइन ये सपोर्ट तोड़ेगा तो क्या? यहां पर मैं आता हूं, एसयूआई भी अपना सपोर्ट तोड़ेगा? यस और नो? अगर एसयूआई अपना सपोर्ट तोड़ेगा, क्या सोलाना अपना सपोर्ट तोड़ेगा? सोलाना अपना सपोर्ट तोड़ेगा तो क्या ईटीएचएफआई अपना सपोर्ट तोड़ेगा? ईटीएचएफआई अपना सपोर्ट तोड़ेगा तो क्या नीरो इथीरियम अपना सपोर्ट तोड़ेगा? तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको शॉर्ट सेल करना है, अगर आप देख रहे हो कि बिटकॉइन, बिटकॉइन कुछ नेगेटिव्स दे रहा है, तो आप इन गिने चुने क्रिप्टोज के अंदर क्या कर सकते हो? सेलिंग कर सकते हो। एम आई क्लियर विद दीज थिंग्स, श्रीनिवास जी? या ओके। तो इस चीज का ध्यान देना। रमन जी ने लिखा है, फॉर लास्ट 40 आवर्स वॉल्यूम इज हाई इन बिटकॉइन क्रिप्टो। रमन जी कोई नहीं, होने दो, पीपल विल एंटर एग्जिट, उनका वही काम ही अभी के लिए। बट स्टिल आई थिंक सो, माई इंट्यूशन इज सेइंग, नॉट गट, क्योंकि अगर मैं गट बोलूंगा तो आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू से, ठीक है। पर माई इंट्यूशन इज सेइंग कि एक नेगेटिव्स आनी चाहिए। ठीक है। चलो, चलो, ओके। तो भाई एक क्या होना चाहिए? एक फॉल थ्रो छोटा सा आना चाहिए कि हम सब लोग राइड कर पाए। या चलो, ओमकेश भी कह रहे हैं वॉच अच्छी है, ओमकेश भाई ओमेगा की है भाई, ठीक ठाक ही है। ओके, ठीक है। चलो, तो एसयूआई को प्लीज अपने रेडार में रख लो। अब मैं थोड़े और क्रिप्टोज ढूंढने जाता हूँ, लेट अलाउ मी टू फाइंड सम क्रिप्टोज। ठीक है। चलो, कि हम उनमें शॉर्ट सेल कर पाए, क्योंकि कल के हमारे जितने भी लेवल्स थे सारे हिट हुए थे, सारे के सारे के सारे के सारे हिट हुए थे। ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू, ओके, ओके, ओके गाइस, एक कॉइन है, लिखो बाइनेंस, BNB। ओके, ना 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 ना, ओके, I'll go here and I will come here। अब क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्रोशेक जी, मैं उसके लिए हेल्प कर दूंगा आपको। ओके, कोई नहीं अमरीश जी, होता है, हैपेंस। ठीक है। नाउ अब किसी को कुछ दिख रहा है कि मुझे बताना पड़ेगा? कैन यू गाइस सी समथिंग यार? क्या दिख रहा है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट क्या यहां पर आता है? राइट। अगर मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल बनती है, तो क्या बाइंग अप्रोच बन सकती है? बन सकती है। बट मंदार जी, एक चीज के लिए तैयार रहना है कि इसमें हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टॉप लॉस हिट हो पाए, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस क्या है गाइस?
बहुत सारे, मतलब आपको एक छोटा स्टॉप लॉस बनाकर चलना पड़ेगा। यू वुड नीड टू टेक अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, तब जाकर आपके ये ट्रेड्स हिट हो पाएंगे। तो ये किसका है? बीएनबी का चार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है, कि आपके काम आएगा। ओके, चलो, या तो इसको लिख लो, क्योंकि हायर पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर आएंगी, रिजेक्ट करके नीचे चली जाएंगी। तो मैं तो चाहता हूं कि मार्केट्स गिरे। भाई मैं तो पहला आदमी हूं जो चाहता हूं कि भाई मार्केट शुड फॉल। ठीक है, चलो, मार्केट शुड फॉल नाइसली, नॉट मार्केट शुड फॉल, इट शुड फॉल नाइसली, कि भाई तगड़े तरीके से क्या करे, फॉल करे। अब देखो, काफी लोगों का कहना है कि आयुष आप ना कैसे देख पाते हो क्रिप्टोज को। तो मेरे पास ना कुछ वॉच लिस्ट होती है क्रिप्टोज की, कि मैं उनको ना एक अपने वॉच लिस्ट में बना कर रखता हूँ कि मुझे इन्हीं क्रिप्टोज को देखना है। आई वोंट बी सीइंग क्रिप्टोज मोर देन दैट। मैं उनसे ज्यादा क्रिप्टोज को नहीं देखने वाला। तो मेरे पास वो एक लिस्ट है। मैं आज कल या परसों में आई विल डू वन थिंग, कि मैं वो लिस्ट ना आप सभी लोग के साथ शेयर कर दूंगा कभी। ठीक है, कभी मौका दस्तूर मिलता है कि उस हिसाब का टाइम मिलता है, देन आई विल शेयर, आई वोंट माइंड टू शेयर यू द लिस्ट। ठीक है, अब एक और क्रिप्टो लिखो, PEPE, पेपे। ठीक है, इसका नाम लिखो यार। तो आई विल कम हियर, आई विल कम हियर। अब मुझे ये बता देना गाइस कि व्हाट हैज हैपेंड हियर अगेन। क्या CIP हुआ है? नाउ वेयर इज माई ट्रेंड अप्रोचिंग टू गो? ओवरऑल जो ट्रेंड इसका है वो किस तरफ है? नेगेटिव ही है, राइट? तो इसका क्या मतलब है कि यार अभी हमें इनको भी एक पॉजिटिव, एक प्लस अप्रोच नहीं देना है। हमें इसका भी ब्रेकडाउन का वेट करना है, कि भाई ये एक बार टूटे। अगर ये एक बार टूटता है ना, तो बहुत अच्छे से गिरेगा। और पेपे की 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है? एक यहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट मंदार भाई? यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम वॉल्यूम को भी इंडल्ज कर देते हैं। अब वॉल्यूम क्या दिख रहा है गाइस? ध्यान देना, सेलिंग का वॉल्यूम ज्यादा है, बाइंग का वॉल्यूम कम है, राइट? मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मूवमेंट कहाँ होती है? मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, वॉल्यूम नीचे है। वॉल्यूम नीचे मींस पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। वेयर विल द डायरेक्शन गो? डाउन। यप, तो कुछ इसी तरीके से सीन है। अब समझ आ रहा है? अगर मैं थोड़ा और माइनर टाइम फ्रेम्स में जाऊंगा, तो मुझे कैंडल्स वीक होती हुई दिखेंगी। क्या कैंडल्स यहाँ पर वीक हो रही है धीरे धीरे? मुझे कैसे मालूम? 1 आवर की चार्ट देखे बिना, पर सॉरी 15 मिनट्स की चार्ट देखे बिना? क्योंकि खुद ही, ठीक है, या क्योंकि खुद ही क्या बता रहा है, ये साइंस दे रहा है कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो इस ब्रेकआउट से ही जा सकता हूं, वरना ऐसे ये नहीं जाने वाला। वरना दिस इज नॉट गोइंग टू गो सना मैम, वरना नहीं जा सकता। तो यहां पर देखो, ट्रेडर्स ना कुछ डिफरेंट अप्रोच लेकर चलते हैं। पता है सर्वेश जी क्या करते हैं? वो यहां पर आते हैं। अब अगर उनको लगता है, गाइस ये बस मैं आप लोग को एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड दिखा रहा हूँ, कि अगर उनको लगता है कि यार ये पेपे यहां से नीचे जा सकता है, सर्वेश जी वो क्या देखते हैं? वो लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, कि मार्केट्स ने एक बार मूव दे दिया, अब मार्केट्स यहां पर आकर देखो सेटल डाउन हो रही है, करेक्ट? इस रेंज पर क्या करते हैं? लेते हैं भर के, शॉर्ट सेल कर देते हैं। अरे यार एक सेकंड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Okay. पूरी रेंज लेते हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने शॉर्ट सेल कर दिया। अब हमने कर बैठा शॉर्ट सेल। अब लोग क्या सोचते हैं कि मैं इस हाई को एक स्टॉप लॉस बना दूंगा, जैसे कि 0.0078। भाई ये ना बहुत बहुत लंबी रेंज है। एक काम करता हूँ, मैं ना इसकी स्टॉप लॉस अच्छे से एक बार मार्क कर लेता हूँ। चलो, कुछ यहाँ पे, आई विल कम हियर, मैं यहाँ पर आता हूँ, आई विल क्लिक ऑन सेटिंग्स, कोऑर्डिनेट्स, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी। क्या है? 0.007874 0078742 इज माई स्टॉप लॉस। अब मैंने आया स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया। कितना डॉलर का लॉस आ रहा है? 500 रुपीज का लॉस। अब मैंने कर दिया कंफर्म। अब यहां देखो, अब ये और अच्छे से नीचे कब जाएगा? मंदार भाई अब मैं आपको ना एकदम जैसे कि एक बहुत ही माइनर स्केल पर कैसे स्कैल्प कर सकते हैं। स्कैल्प मतलब झटके में ट्रेड करना, मैं वो सिखा रहा हूं आपको। कि अब अगर ये बेस तोड़ेगा,
तब जाकर ये भाई साहब नीचे गिरेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरा स्टॉप लॉस बीट हो जाए, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो क्या दिख रहा है? सपोर्ट दिख रहा है। वही चीज तो मैं समझा रहा हूँ कि ये भाई साहब तब गिरेंगे अच्छे से, जब ये वाला, क्या कहते हैं, जब ये वाला जो हमारा बॉटम है ये क्लियर आउट होगा, ये तभी अच्छे तरीके से गिरेगा। आपके सामने एक ट्रेड लिया अश्के जी, 5% का 4% का प्रॉफिट बन गया। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। एम आई क्लियर? इसी तरीके से होता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, ये स्ट्रगल कर रहा था, दिस वॉज स्ट्रगलिंग। ठीक है। ये स्ट्रगल कर रहा था, इसीलिए क्या हो रहा था कि ये बहुत ही माइक्रो टाइम फ्रेम्स में नीचे गिर रहा है। माइक्रो मीन्स मिनट्स के टाइम फ्रेम्स में नीचे गिर रहा है। अब मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूं कि जिससे आपका जो लॉस है वो बहुत मिनिमल हो सकता है। अभी जमशेद जी, मेरा जो लॉस है वो कितने रुपए का आ रहा है? 500 रुपये समथिंग का। नाउ आई विल ट्राई कि किसी तरीके से मैं 500 रुपीज और बनाऊं। कितना? 500 रुपीज बनाऊं। अब जैसे ही मान लेते हैं मैंने 500 रुपीज बना दिए, मैं 50% बुक कर लूंगा। क्या कर लूंगा? 50% बुक कर लूंगा। अब मेरा 500 का जो लॉस आ रहा था, ठीक है, अब वो कितने का लॉस आ रहा है मेरा? 250 रुपीज का। करेक्ट। बट ध्यान दो कि उसमें 500 रुपये बन चुके हैं, मतलब 250 रुपये हमारे जेब में। अब अगर मान लेते स्टॉप लॉस हिट भी होगा, तो क्या आपका लॉस है उसमें? नहीं है। आप इस तरीके से खुद को बचा सकते हो। मैं क्लियर? चलो। या तो यहां पर मैं आता हूँ। तो इस तरीके से गाइस अप्रोच बनता है। ठीक है। तो अभी ये रेंज में है, जैसे ही ये क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, ये तभी नीचे जाएगा, वरना ये नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है। ये बस यहीं पर घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा। चलो। एंड जिन लोगों ने भी मेरे साथ ट्रेड लिया था, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव मेड अराउंड 6 to 7% इन दी लाइव, वेरी लाइव मार्केट्स। ठीक है। Yeah. चलो। अब सेम मेक और ब्रेक लेवल पर है, बट सेम हल्की चीजें डाइसी लगती हैं, प्राइस नीचे, वॉल्यूम नीचे, मूवमेंट थोड़ी ऊपर लगती हैं, बट कोई बात नहीं, दिखता है। ठीक है। अभी भी मैं यहां चाहूं, मैं 50% प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। सेम 500 रुपीज का लॉस आ रहा है, नियरली 450 का प्रॉफिट बन रहा है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लो जी, काम अपना चालू होने लगा। अब यहां पर क्या करेंगे, अब ये सेलर्स को ट्रैप करके थोड़ा ऊपर आएगा, यहां तक ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्या वही चीज हो रही है? ऊपर आने की कोशिश करेगा, दोबारा झटके से वहां से नीचे चला जाएगा। चलो। देखो, ऊपर आने की कोशिश किया, वही चीज लाइव हो रही है। ऊपर आएगा कुछ यहां तक, अगर ट्रैप करना होगा तो फिर यहां से सीधा नीचे चला जाएगा। या ओके। करेक्ट। एंड जसप्रीत भैया का मैसेज आया कि जैसे ही अगर 94,000 ब्रेक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि क्रिप्टोज नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देख सकते हो सेल किया हमने अराउंड। सर, आप गया था ट्रेड, अरे अनुज जी नहीं, बस एंजॉय करो, मेरा यही कहना है। एंड या वन थिंग, तो क्या बोला, ऊपर आएगा, ऊपर आने पर झटका देगा नीचे। भाई एक एक चीज शब्द जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से बन रहा है। तो समझने की ट्राई करो गाइस, लाइव मार्केट्स में ही हो रहा है। एंड जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट्स बना ली गाइस, जो भी मेरे बच्चे हैं, फटाफट मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना स्टार्ट करो, जिन लोगों ने बना लिया। एंजॉय। आयुष, मैं ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, जैसे मिलता है बीटीसी में मैं देता हूँ। अभी क्या है कि बीटीसी में अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 94,100 पे आ चुका है। अगर ये 94,000 से नीचे जाता है तो ब्रेकडाउन होगा, नहीं तो यहीं से रिवर्सल है। मतलब यहाँ से जो भी बाइंग साइड का प्लान कर रहा है, बी केयरफुल। 94,000 इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस बनेगा। और कल जब आयुष में गया था, याद है सर्विस से 93,500 स्टॉप लॉस था। उसके बाद बीटीसी वहां से 95,000 चला गया था। कल हमने, अगर आपने सबने देखा होगा, मनिंदर सिंह जी, कल 93,500 स्टॉप लॉस था। वो नहीं टूटा तो ऊपर जाएगा तो 94,200, और उसके बाद 95,000 टच किया। या इट वाज समवॉट। 94,000 का स्टॉप लॉस है। अगर कोई ट्रेड कर भी रहा है तो 94,000 बहुत ही क्रिटिकल पॉइंटर होगा, वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। 94,200, उसके बाद 94,350, ये दो पॉइंटर्स दिख रहे हैं।
ये ध्यान रखना। यस आयुष, ओवर टू यू। मैं बस यहाँ पे साथ में अपडेट देता रहूंगा। बस हमने भैया एक ट्रेड ले लिया एंड वी हैव मेड लाइव 10%। तो इसी तरीके से गाइस चल रहा है। ठीक है, चलो। आयुष ये एक और चीज है गाइस, आप ट्राई करा करो जब ट्रेड लेते हो साथ में ले लिया करो, अगर आयुष देखता है कुछ तो ट्राई करो सीखने का भी, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे हम बोलते रहेंगे, आप कुछ ट्रेड ही नहीं कर पाए, फायदा नहीं होगा। ये चीज का ध्यान रखना। चलो, तो अब गाइस हमारे पास एक नया बॉटम मिल चुका है। मैंने यही बोला, अब क्या होगा गाइस, इन्होंने सेलर्स को ट्रैप किया, सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट। अब नीचे की तरफ मूवमेंट चालू करेगा। अभी भी ये कहां से नीचे जाएगा, इस शैडो के बाद। अब ये रेंज नया आ चुका एंड हमने कितना रखा था, 500 रुपीज का लॉस लेने को रेडी थे। अब ये कुछ 645 600 रुपीज मेरे बन चुके हैं। नाउ व्हाट विल आई डू हियर गाइस। अब मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ कितना, 50% प्रॉफिट में। मेरा कुछ 600 रुपीज बन रहा है, 50% प्रॉफिट में एग्जिट कर लेता हूँ। डिड आई बुक 50% यार, एवरीवन? 50% निकालिए। अब मैंने 300 रुपये बनाए। कितने, रेशमा? मैंने 300 रुपये बनाए। मैम मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? क्या मैं फिर भी प्रॉफिट में हूं? अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूं। सो हम इस चीज को क्या कहते हैं, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। समझ आ रही है? तो ये होता है। दोनों साइड ट्रेड मारा क्या? नहीं डायरेक्ट? नहीं, हाँ। शॉर्ट सेल ही किया हमने, सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट सेल ही सेल किया। में, ओके गॉट इट। क्या है, ओके, सिर्फ शॉर्ट सेल ही किया, बट हमने प्रॉफिट्स टाइमली बुक कर लिए कि स्टॉप बी लॉस हिट भी केयरफुल था तो आयुष, भी बी प्रॉफिट। केयरफुल, थोड़ा सा बाउंस बैक होगा अभी। वो या बेटी बीटीसी से सारे साइंस मिलते हैं, एक्सआरपी नीचे से कर रहा है, एक्सआरपी थोड़ा सा ऊपर आने के ट्राई कर रहा है, बट अगेन ये थोड़ा सा शॉर्ट बाउंस ही होगा, बहुत बड़ा लग नहीं रहा है। तो बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है हाँ, वही बहुत बड़ा लग नहीं रहा है, बी केयरफुल। भैया। अब ऐसे बता देता हूँ, पेपे कब ऊपर जाएगा, जब ये जोन ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, पेपे भाई साहब तभी ऊपर जाएंगे, वरना इसी रेंज में बेहोश हो जाएंगे। चलो, एंड एवरीबॉडी, आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू हैव मेड अ डिसेंट अमाउंट। ठीक है, क्या अनुज जी, मैंने कोई मंत्र मारा नहीं है, बस ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा कि चार्ट रेगुलर। इसलिए कहता हूँ लाइव सेशंस डेली ज्वाइन करो। ये जो करंटली टाइम फ्रेम चल रहा है, दिस इज ऑफ 1 मिनट। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। ओके, चलो। आयुष भैया प्लीज इथीरियम के लेवल्स दे दीजिए। चलो कोई बात नहीं, मैं इथीरियम के भी बता देता हूँ आपको। आई कम ऑन द चार्ट ऑफ 15 मिनट्स। एंड इथीरियम का भी सेम है गाइस। देखो, कोई भी एक प्रिसाइज इसका नहीं मिल रहा है। एक जोन है जो कि सपोर्ट जोन है, एज सेड टू एवरीवन, कि ये जो जोन है दिस इज अ सपोर्ट जोन, जहां से बार बार इथीरियम बाउंस बैक कर रहा है। अगर इथीरियम इसका फॉल दे देता है, व्हाट डू वी से, 1722 का, तब थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, 1722 के नीचे जाता है तब इथीरियम फॉल कर सकता है। तो हमें इथीरियम को यहां पर इस चीज के लिए ध्यान में रखना है। ओके, चलो, ट्रैप ट्रूप किए जा रहा है और कुछ मार्केट भी अभी नहीं। अभी कंसोलिडेशन में जाएगी, थोड़ा वेट करना अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अभी कुछ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी दिख नहीं रही है ज्यादा। बी केयरफुल, पीटीसी में भी कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, क्योंकि मोमेंटम साइड भी डाउनवर्ड्स है। तो अगर मैं बड़े मोमेंटम्स में भी खेलता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सा इथेरियम नेगेटिव में दिख रहा है, सोलाना भी अभी तो कुछ बहुत पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, मतलब छोटे छोटे बाउंसेस ही होंगे अभी। ये चीज़ का ध्यान रखना कि 94,200, 94,350 यहाँ तक बीटीसी का दिख रहा है। 200 350 मुझे पता नहीं है कि 120 पे हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही बड़ा यहाँ पे होगा। अभी क्या है कि मोमेंटम लाइंस जो है श्रिंक हो रही हैं, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज में तैयारी हो रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखना कि यहाँ पे मैं आयुष, मैं 1 सेकंड के लिए बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? जस्ट फॉर अ 1 सेकंड। आयुष दिख रहा है क्या?
नहीं। तो अब आप यहाँ पे क्या है कि जैसे मोमेंटम सेटअप्स हैं, यहाँ पे अभी क्या है कि देखो, प्रॉब्लम ये है कि ये रेड लाइन जो है ये बड़ी ईएमए है, उससे नीचे छोटे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी यहाँ तो ये पूरे एक जगह पे आ जाए, यहाँ पे भी नेगेटिव दिख रहा है मुझे, कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड्स बन रही हैं, अभी तक कोई बाइंग साइड बहुत यहाँ पे है नहीं। अभी बीटीसी के अंदर तो आयुष कम से कम नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ये मोमेंटम लेती है तो फिर मैं बोल रहा हूँ 350 से ऊपर अभी दिख नहीं रहा है। 350, 400, 94,350 फर्स्ट है। उसके बाद अगर जाएगा अभी 500, उससे ऊपर जब जाएगा देखेंगे, तब तक ये अभी थोड़ा सा रुकेगा। यस आयुष, ओवर टू यू। या वासुदेव जी पूछ रहे हैं कि कंसोलिडेशन क्या होता है। मैं बताता हूँ। कंसोलिडेशन का ये मतलब होता है कि ना ही मार्केट्स ऊपर जा रही है, ना ही मार्केट्स नीचे जा रही है, और ना ही मार्केट साइडवेज है। मार्केट्स अभी डिसाइड कर रही है कि मुझे कहां पर जाना है। हम उस फेज को बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। और मैंने क्या बोला था, किसी को याद है? कि ये जोन तोड़ेगा भागेगा ऊपर। मंदार भाई वही हुआ। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ गाइस, कि देखो, अभी यहां पर जो है वो सबको ट्रैप ही किया जा रहा है। सबको ट्रैप किया जा रहा है, बायर्स को भी लपेटा जा रहा है, सेलर्स को भी लपेटा जा रहा है। ठीक है, कि जो सेल किया है उसका भी स्टॉप लॉस हिट होगा, जो बाय किया है उसका भी स्टॉप लॉस हिट होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बट वी आर वेरी स्मार्ट। हमने यहां पर सेल करके रखा था, क्योंकि हम अभी भी इसीलिए प्रॉफिट में। यार, तो ये होता है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही होता है गाइस। तो आपको रेगुलर बेसिस पे यही करना पड़ता है। चलो, मैंने क्या बोला था, इसी रेड लाइन के ऊपर जैसे ही ये पास करेगा, ये ऊपर भागना चालू करेगा, और वही चीज हो रही है। सेम थिंग इज हैपनिंग। लेट इट बी। कोई बात नहीं, हम प्रॉफिटेबल फिर भी हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, मैं फिर भी प्रॉफिटेबल हूँ। सोचिए कितनी सरप्राइजिंग फैक्ट हो सकती है। या सो जस्ट नो नीड टू वरी। जिन जिन लोगों ने ट्रेड लिया, आप चिलैक्स चिलैक्स होकर बैठे। क्या इसके बाद स्टॉप लॉस से डर लगेगा सना मैम? नहीं लगता है। कि हिट हो जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वेश जी आप यही बोलोगे ना, भाई तू हिट हो जा, कोई बात नहीं, मैं फिर भी प्रॉफिट में हूं। कर दे तू स्टॉप लॉस हिट। ठीक है। चलो। या ओके। 94,300 के आसपास बीटीसी आ चुका है। 94,225। आई थिंक थोड़ा सा अभी 270 समथिंग से 278 से थोड़ा सा नीचे गिरा है। 350 इसका रेजिस्टेंस है, ये चीज का ध्यान रखना। 350 एक रेजिस्टेंस है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ ट्रेंड अच्छा लग नहीं रहा है अभी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड मैं भी कुछ चार्ट्स एक्चुअली देख रहा हूँ। लेट लेकर अलाउ सी सम चार्ट्स। एक और शॉर्ट सेल करना है किसी को? फटाफट मुझे ये बताना, डू यू गाइस वांट टू शॉर्ट सेल अनदर क्रिप्टो? फटाफट यस और नो में जवाब दो। यस। चलो, अब मैं नहीं, आप बताओगे कि कौन से क्रिप्टो को सेल करना है। इलॉन मस्क भैया का सबसे फेवरेट क्रिप्टो है वो। कौन सा है? इलॉन मस्क को जानते हो? डोज करके क्रिप्टो का नाम सुना है? डोज। आ जाओ, हम उसको सेलिंग के लिए देखते हैं कि उसमें क्या बन रहा है। ठीक है। मैं पहले बीएनबी को हटा देता हूँ। ठीक है, ये उतना काम का नहीं है मेरे। मैं डोज पर आता हूँ। सबसे पहले कौन सा टाइम फ्रेम था? 4 आवर्स ना। पहले मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ। कैन यू गाइस सी कि इस डोज ने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे, मंदार जी क्या किया हुआ है? एक सीआईपी बनाई हुई थी, राइट, ऑन दिस लेवल। करेक्ट। यही लेवल था विमलेश जी। अब लोग ना देखो दो गलतियां करते हैं कभी भी ना, विमलेश जी, हम पर्टिकुलर प्राइस पर ट्रेड नहीं करते, हम जोन पर ट्रेड करते हैं। पर मंदार भैया मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे बच सकते हो। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस था, राइट। सब क्या समझते हैं कि यहां पर सपोर्ट बन गया। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट्स इसको क्रॉस करती हैं, किसको? जैसे ही मार्केट्स इसको क्रॉस करती हैं, लोग सेल कर देते हैं। पर जैसे ही सेल कर देते हैं, क्या होता है? ये भाई साहब सीआईपी लेकर ऊपर चला जाता है। और तब क्या होता है? सबके होते हैं स्टॉप लॉस हिट। करेक्ट। तो हम कहां पर सेल करने की कोशिश करेंगे? वी विल ट्राई टू शॉर्ट सेल सम वॉट हियर। हम कहां शॉर्ट सेल करने की कोशिश करेंगे? यहां पे। अब मैं आता हूं 15 मिनट्स के चार्ट पे।
कि मुझे कुछ तो दिख गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर खिसका देता हूँ। आई विल कम हियर एंड अगर ये फॉल आउट की, अगर ये फॉल आउट की तो ये यहां तक जा सकती है। ठीक है, अगर इसने फॉल दिया तो ये यहां तक जा सकता है। मींस पूरा ओपन चैनल है इसके पास कि ये यहां से कहाँ गिर सकता है, नीचे गिर सकता है। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि ये यहां पर आए, टैप करके ऊपर ना चली जाए। तो इस चीज का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं इसको ना, सर्वेश जी आप लोग के ग्रुप्स में आ रहा है, ठीक है, पर मार्जिन क्या रहेगा? 5%। हाउ मच मार्जिन? 5%। लेवरेज 5, नॉट मोर देन दैट। चलो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आई जस्ट कैप्चर इट। मैंने इसको कैप्चर कर लिया। आई जस्ट शेयर इट ऑन द ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, मैं यहाँ पर आया एंड आई विल बी शेयरिंग हियर शॉर्ट डोज, मार्जिन 5%, लेवरेज 5x, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो, सो दैट जो ये लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाया उनको ये ट्रेड मिल जाए। चलो, एंड जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था पेपे के अंदर, वो ट्रेड अभी भी 9%, 8-9% ऊपर है। एंजॉय करो। अगर किसी को डर लग रहा है तो वो चाहे तो निकाल सकता है अभी भी, बिकॉज यू आर देयर इन, यू आर सिटिंग एट अ वेरी गुड प्रॉफिट। करेक्ट। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट पर बैठ रहे हो। थैंक्स फॉर द टेक्स्ट। श्योर सुधाकर जी, दैट्स माय जॉब टू डू। तो अब मार्क, अब पे तभी गिरेगा जब ये वाला लेवल क्रॉस होगा, विच इज 0.0077908। अब जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा, तब एक बार अच्छी क्लोजिंग मिल जाने दो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं फिर बताता हूँ क्या होता है। अभी वेट करो, वेट करो, 12% बनाना और वेट करो, कोई बात नहीं। यू हैव बुक 300 रुपीज, 350 रुपीज यहाँ पर भी बन रहे हैं। ओवरऑल हाउ मच यू मेकिंग? यू हैव मेड अराउंड, लो जी, लो जी। अभी रुकेगा? रुकेगा? विमलेश जी नहीं, क्या बोला? सना मैम, जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। यहां से लेके मैंने जितनी जितनी कैंडल्स की एनालिसिस दी है, एक एक कैंडल ने सर्वेश जी वही काम किया। चलो, तो आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। अभी डोज को सेल नहीं करना है, डोज को सेल करना है यहाँ पे और 0.16 एक छोटा सा अपडेट, बीटीसी ने एक बार 94,000 की ओर आके थोड़ा सा टच किया उसके बेस पे। अगर 94,000 ब्रेक किया तो फिर ये नेगेटिव और भी हो जाएगा। यहाँ पे इथीरियम का तभी बुलिश होगा, एक बार लिख लेना। यहाँ पे बुलिश तभी दिखेगा, नहीं तो आपकी शॉर्ट सेल ही बनेगा। इथेरियम तभी ऊपर जाएगा अगर वो 1778 को क्रॉस करता है, अदरवाइज ये नेगेटिव ही रहेगा इसका ट्रेंड। 177, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले 3-4, जब से मैंने डाला हुआ है मैसेज यहाँ पे देखा होगा आपने, इथेरियम वाला, तब तक ऊपर नहीं जाता है, नेगेटिव रहेगा। एंड प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे सारी ट्रेड्स जो है नेगेटिव साइड जा रही हैं। बीटीसी 94,000 समथिंग पे है, 50 के आसपास, 50-60 पे। 94,000 एक क्रिटिकल स्टॉप लॉस है। 94,000 जब भी आप याद रखना, अगर आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं बाइंग साइड, तो आयुष अगर कोई बाइंग साइड रिस्क लेना भी चाहता है तो 50-70 पॉइंट्स का है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव ही दिख रहा है, कुछ बहुत पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। तो 50 से 60 पॉइंट्स का रिस्क है यहाँ से, और 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके निकल सकता है। छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पे बनेंगे। ये मैं अभी बता देता हूँ कि 94,000 के आसपास जब आएगा, थोड़ा सा फटाफट से वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा 100-150 पॉइंट प्रॉफिट बुक होगा, फिर निकल जाएगा। एंड गाइस, क्या हो रहा है पेपे में? सेम थिंग। आई ड्रू समथिंग लाइक दिस एंड लाइक दिस। देखते रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा। वो सना में मैंने पहले ड्रॉ करके बता दिया था, राइट? जाने दो इसको ऊपर, आई हैव नो प्रॉब्लम। श्रीनिवास सर सिंह, प्लीज शेयर टेलीग्राम लिंक। श्रीनिवास जी अभी पहले आप ट्रेड कर लो, कोई बात नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ, अभी तो घबराओ मत। रुक सो जाओ, जसप्रीत मैं यहाँ पे भैया, ट्रेड कर लो फिर देते हैं, रुक जाओ, मैं भी आया हूँ आज, रुक जाओ थोड़ी देर। पहले मैं यहाँ पे देखो, मैं लिख रहा हूँ। मैंने अभी बोला था आयुष कि 94,070 के ना वो छोटा सा बाउंस बैक मारेगा 100 पॉइंटर का, वो उतना हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा सा वहां पे ट्रबल कर रहा है। गाइस क्या ड्रॉ किया कि ये यहाँ आएगा, बीच में आके दोबारा नीचे जाएगा। नाउ सेम थिंग विल हैपन।
अगर एक केस ये होता है और दूसरा केस ये है कि अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो ये इसको बैरियर बनाएगा, इस जोन को बैरियर बनाएगा। चलो, कभी ट्रेड किया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर? आयुष 94,070 पे था ना बीटीसी। सर्वेश सर अभी बात कर रहे थे कि वहां से वन 50-60 पॉइंटर का रिस्क है और 100 पॉइंटर का रिवॉर्ड होगा, हो गया। चेक कर सकते हैं आप लोग क्या है वहां बच? पे। 94,000 समथिंग पे चला गया, आई एम नॉट श्योर कहाँ पे अभी। मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ 150 से ऊपर चला गया है। तो छोटा सा स्टॉक, मतलब लाइक 60-70 पॉइंट्स का रिस्क था, 1:2 का रिवॉर्ड था, हो गया। या 94 200 के पास जा रहा है। थोड़े से यार एक्टिव रहना। जब मैं 9 बिटकॉइन में मैं ही देख रहा हूँ, आयुष तो बहुत सारी चीजें देखता है, मैं बीटीसी को ही देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मैं एक चीज को मास्टर करना चाहूंगा अभी के लिए, ताकि आप जब आओ मेरे पास तो मैं एक चीज में आपको बीटीसी मैं देख लूंगा। बाकी ये हीरो है यहाँ पे, वो बैठा हुआ है। तो मैं बीटीसी को पूरा एनालाइज कर रहा हूँ, बीटीसी इथेरियम। तो यहाँ पे वापस से 94,000 जहाँ पे आ रहा है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता भी है तो 50-60 पॉइंट और ऊपर जाएगा, ज्यादा नहीं अभी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक मेन जो हमारी कंसोलिडेशन है, वो एक खत्म होने का नाम ले रही है अभी। धीरे से वो दिख रहा है कि कुछ वापस से ट्रेजेक्टरी जो है थोड़ा सा करेक्ट होना शुरू होगा, लेकिन टाइम लगेगा। बस 94,000 आज का, कल हमने 93,500 रखा था स्टॉप लॉस। कल का सेशन याद है सबको? 93,500। आज 94,000 है, बस ये याद रखना या कि बीटीसी के अंदर। और बाकी जो भी अपसाइड आपको 70 पॉइंट के अगेंस्ट, यहाँ पे आप देखो आयुष 50 पॉइंट के अगेंस्ट 200 पॉइंट हो गया। क्लियर एवरीवन? तो एंड भैया मेरा मुझे काम स्क्रीनशॉट सिर्फ, आने लगे हैं। ओके, मेरा काम यहाँ पे यार बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और एक्सआरपी, मैं ये 4 कॉइन्स पे काम करूंगा। बाकी आयुष विल बी टेकिंग केयर ऑफ। क्लियर एवरीवन? तो मेरा ये होगा मेनली, मेरा बीटीसी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत पैसा बना मेरा। तो यहाँ पे ये 94,300 हिट हो चुका है बीटीसी के अंदर। एंड इसका यहाँ पे ध्यान रखना कि थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर कोई है यहाँ पे। आयुष किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया था अभी बीटीसी में, जब मैंने अभी हाँ, 94,000। आई हैव स्क्रीनशॉट्स। या आई एम गेटिंग ओके, स्क्रीनशॉट। सो या देयर इट इज। थैंक यू। इफ यू आर टेकिंग थोड़ा थोड़ा साथ में सीखने के लिए, तो दैट विल हेल्प यू। एंड प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे मैं, मेरा ट्राई होता है जब कोई चीज मल्टीपल ऑफ 1,000 के आसपास आती है ना, तो मैं वहां से पकड़ता हूँ। तो आज आपने देख ही लिया वो। यस आयुष। या सो गाइस, एसेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये स्ट्रगल करेगा, ये जोन पर आएगा, दोबारा ढाम से नीचे चला जाएगा। अभी ये जो हमने स्कैल्प किया, ये वन ऑफ द नाइसेस्ट स्कैल्प हो सकता है। कि जब जसप्रीत भैया ने हमें यहाँ पर बताया था, सो बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग समवॉट हियर, एंड ही सेड कि आपको क्या करना है गाइस, स्टॉप लॉस लेकर चलना है इतने का। अब अगर आपने इतने का ट्रेड लिया था, तो यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड बनता है जो कि बहुत अच्छा बना था, विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है, एंड अ वेरी गुड रिवॉर्ड। तो सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो आप और लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, बट अब आपका जो भी स्टॉप लॉस है उस एंट्री पर ट्रेल कर लो टू बी वेरी सेफ। ठीक है। अब आप लोगों ने अगर जसप्रीत भैया के कहने पे ट्रेड लिया था, तो प्लीज अब उस एंट्री को, स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पर कर लो, कि अब अगर लॉस हिट भी हो तो लॉस भी ना हो कम से कम। नहीं यार, एंड ले जाओ अब 50-60 पॉइंट ऊपर ले जाओ, 100 मतलब ज्यादा पंगे मत लो अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है, बीटीसी को ट्रेड तभी करने का फायदा है जब ये वापस से 94,500 ऊपर तोड़ेगा। नहीं तो ये यहीं पे घूमता रहेगा, ये आपको ना तंग करेगा साइडवेज में होके। ये आयुष तेरे वहां पे रेजिस्टेंस सामने दिख रहा है ऊपर लेफ्ट में, ये डबल बॉटम बन चुका है, ये जब तोड़ेगा ना ऊपर तभी जाएगा, नहीं तो अदरवाइज यहीं पे परेशान करेगा सबको। बीटीसी यहीं पे परेशानी वाला पॉइंटर पे है, 350 पे एक परेशानी है। जब ये क्रॉस करेगा 350 तभी जाके, कुछ बहुत ज्यादा रैली है नहीं, 94,500 के बाद ही दिख रहा है कुछ। नहीं तो यहाँ पे तभी मैंने, चलो आयुष मैं फिर से ट्रेड ढूंढता हूँ भाई, मेरा काम यही है। मेरे को यार एक बार आयुष को येस नो का पोल मैं करवाता हूँ, येस नो में। भाई किसी ने अभी 94,000 पे जब मैं बात कर रहा था, किसी ने कुछ ट्रेड मारा था? फटाफट से बताना है येस नो में, जब मैं अभी बता रहा था 94,000 पे। चलो, 8, 10, 12, 15 लोगों ने तो लिया था बीटीसी में। चलो ग्रेट। थोड़ा सा नंबर्स बढ़ाओ भाई, तभी मजा आएगा आपको भी। देखो मैं तो 50-50 पॉइंटर वाला बंदा हूँ, इससे ज्यादा रिस्क तो लेना ही नहीं आता मुझे। 50-100 पॉइंटर ये तो फिर भी बड़े रिस्क लेता है, ठीक है। चलो एनी हाउ, आई यूज 33 पीपल टुक द ट्रेड यहाँ पे।
आयुष, कुछ लोग बोल रहे बाय सेल कैसे करना है, उनको दिक्कत आ रही है। ओके, दैट वुड बी अ वेरी लेंदी क्लास बिकॉज तो फिर एक द काम कर, अगली क्लास में रख ले बाय सेल का, वीरेंद्र सर का यहाँ पे। तो वीरेंद्र जी, मैं देख लेता हूँ। आयुष, एक लेक्चर रख दे यार, कैसे बाय सेल करते, थोड़ा सा डिटेल में। किस दिन रख सकते हैं? कल तो डे आधे आफ्टर। घंटे का, 1 घंटे का कर दे यार। ठीक है। मैं ओके। यहाँ पे देख रहा हूँ कंसोलिडेशंस। बी केयरफुल यहाँ पे। डीजीआई यानी कि यूएस मार्केट अपने क्रिटिकल पॉइंटर्स पे ट्रेड कर रहा है 41,000 पे। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी यूएस मार्केट हिल गया तो वो तंग करेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बीटीसी को, बिटकॉइन को 94,500 से ऊपर जाने दो। ज्यादा लॉन्ग मत खेलना, पंगा ना डलवाना। ठीक है। चलो, ये सही शो यू। थैंक्स अ लॉट। वेलकम हियर एंड आई कम हियर। सो गाइस, अब जिन जिन लोगों ने पेपे को शॉर्ट सेल करके रखा था, अब यहाँ पर सेम मैंने क्या बोला कि ऊपर आएगा, यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा, अब यहीं पर घुमाते रहेगा ये। पर अगर मैं डोज में देखूं, तो डोज में अगर आप देखोगे तो ये एक मेन रेजिस्टेंस है जिसको डोज रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ जाएगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ जाएगा, बस इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाने वाला ये। ठीक है। चलो, वाह जी वाह, देखा, एक झटका आया, डैम, ऊपर चला गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नीचे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न था 1 मिनट पे, जो तू दिखा रहा है नीचे। जी जी। ये 1 मिनट है ना? या तो ट्राई करो गाइस, जब ये कोई चीज नीचे जाती है, एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी फॉर्म होती है, वहां ट्रेड मार लिया करो। ये जो आयुष ने दिखाया ना आपको, यही तो बीटीसी में दिखा रहा था, एक छोटी सी ट्रेड बनी थी। बिटकॉइन में भी सिमिलर चार्ट था कि वो जैसे एक ग्रीन बना, वहीं पे फटाफट से जैसे क्लोज होता है वहां से मारते। अब ये देखो, वहीं पे जो आयुष ने ड्रॉ किया है, तभी बोल रहा हूँ कि ये यार थोड़ा सा अब हो गया खत्म। अब ये जो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है विच इज नियर 94,300, ये एक मेजर लेवल बनकर आ रहा है। आफ्टर दैट 94,450। या जैसे ये तोड़ेगा आयुष, तो जो तेरा 94,319 है, 200 का स्टॉप लॉस अब यहाँ पे। 200 का स्टॉप लॉस है, 450, 450 की ओर जाएगा। और यहाँ पे आयुष, एक चीज और है, क्लियर करते हैं फटाफट से। सब लोग मेरे को बताना है कि कौन कौन लोग ऑलरेडी, जो आयुष का ग्रुप है वहां पे हम लोग भी आने लगे हैं, ऑनबोर्ड होने वाले हैं। कितने लोग ऑलरेडी आयुष के वो कम्युनिटी में हैं, जहाँ पे आयुष शेयर करता है ट्रेड्स अपने, कितने लोग हैं? फटाफट से यस नो। काफी लोग नहीं है क्या? आई थिंक लास्ट टाइम जब इसने पिच किया था तो कुछ लिंक ऑफ पेमेंट ब्रोकन था। तो आयुष, आज आप शेयर कर सकते हैं, मैं भी वहां पे ट्रेड शेयर करूंगा। आयुष, आप पिच कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ पे बीटीसी का वही 350 400 की ओर चला गया है। या 94,500 लिख लेना, जब वो क्रॉस करेगा ना तब थोड़ा सा फिर से ये मूवमेंट देगा। क्योंकि अभी ये जैसे हमने देखा था, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वहां से 350 पॉइंट ऊपर चला गया है। एंड द पॉइंट इज के यहाँ पे 94,500 एक रेजिस्टेंस है, वो तोड़ेगा तो तेज भागेगा। आयुष, एक बार प्लीज आप वो करना है यार, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार सबको, जिनको गाइस, जिनको भी ज्वाइन करना होगा कर लेना। यहाँ पे हम लोग एक्टिव रहेंगे अब से। आई थिंक आयुष रिजल्ट शेयर कर देते हैं। यहाँ पे 62% लोग अभी भी नहीं आए हैं, आपकी कॉल है। बट गाइस, डोंट मिस इट। आयुष, आप एक बार करना, मैं ट्रेड ढूंढता हूँ तब तक। मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ टिल द टाइम स्पीड फाइंडिंग ट्रेड्स। तो गाइस, जैसे मैंने ये टेलीग्राम खोला था ना, तो मैनी पीपल वर सेइंग मी कि राजेश भाई, आप मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज चल रही है। तो यहाँ पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूँ, एंड जल्दी ही जसप्रीत भी ऑल्सो कमिंग ऑन बोर्ड, तो आप समझ सकते हो कि क्या ही होने वाला है। जैसे कल ओम का ट्रेड शेयर किया गया था, फिर ओम के ट्रेड में 78% बन गए क्योंकि ओम पंप कर गया था। ठीक है, एंड जैसे आज भी डोज का ट्रेड शेयर किया गया। तो यहाँ पर गई ट्रेड्स ना ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस क्या होते हैं, डिस्कस होते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर सर, ये जो इंटरेस्टिंग चीज होती है ये होती है कि गाइस यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स, आपको सेट ऑफ टारगेट्स दिए जाते हैं कि टारगेट 1 पे ये करना है, टारगेट 2 पे ये करना है, एंड प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। एंड यहाँ पर भी अगर जो भी आता है
तो आई विल मेक श्योर कि यार बाइंग सेलिंग में जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं मैं क्लास भेज दूंगा वहां पे, कि दिस इज हाउ यू कैन बाय, दिस इज हाउ यू कैन सेल। ठीक है, कि उनको पहले प्रायर एक्सेस मिल जाए मेरे सिखाने से पहले। मैं लाइव में तो सिखा नहीं वाला हूँ, बट फिर भी आपको एक प्रायर एक्सेस मिल जाए कि आप लोग तुरंत बाय सेल कर पाओगे। अभिषेक जी कोई बात नहीं, आप पार्ट नहीं हो। मैं पिछले टाइम क्या हो गया था एक्चुअली, कि मैं, चलो शैलेश जी आपका कोई भी है, यू कैन टेक्स्ट, नोबडी इज गोइंग टू कॉल राइट नाउ, ठीक है। चलो, तो मैं एक बार ना शेयर कर देता हूँ लिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो टेलीग्राम पर आ चुके हैं, सर्वेश जी, मंदार जी, ये लोग आए हुए हैं, ठीक है। वो तो मैं जानते हूँ, ये लोग आए हुए हैं, संदीप मैम है, दे आर दे। बट आप प्लीज एक चीज यूज कर लेना, जो कूपन कोड है, कैपिटल में CRYPTO 50, ठीक है। एंड मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ, जिसको भी आना है आ सकते हो। एंड जैसे ही आप अपनी कंप्लीट प्रोसेस, आप अपनी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हो, तो आप ही के पेज पे वो टेलीग्राम का ज्वाइनिंग लिंक आ जाता है। तो आप बस उसको ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि वो लिंक तब आपकी एक्सपायर हो जाएगी, वो वन टाइम ही आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीज मेरा काम था कि आप लोग को पहले से ही बताना, ठीक है। या संजय जी, डिफरेंट डिफरेंट प्लान है, 1 मंथ का है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने गाइस, एक बार प्लीज मुझे देख लेना, देन इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, आपकी कॉल है। बट अगर मिस आउट नहीं करना चाहते हो, देन आई विल से इट अगेन कि आ जाओ, क्योंकि उस दिन सर्वेश जी शेयर किया था, लिंक ही फट गया था। तो मैं एक बार, क्योंकि क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ जाता है, तो मैंने एक बार लिंक शेयर कर दिया सबको। अब आप लोगों के चैट्स में एक लिंक दिख रहा होगा, इज इट विजिबल? चलो, अब आप लोग के चैट्स में एक लिंक दिख रहा होगा, आपको उस लिंक को क्लिक करना है। जैसे एक काम करता हूँ मैं, अपने इसी प्रोफाइल पे करता हूँ, चलो। अब आप यहाँ पर आए। अब गाइस, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली है। मंथली कोई सेंस नहीं बनाता, बट स्टिल आई हैव केप्ट इट। क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज, इतना एक्सपेंसिव देने की कोई नीड नहीं है, ये बाहर वालों के लिए चार्ज है। आप कूपन कोड डालो, मैं सामने बैठा हूं आप लोग के। आपको लिखना है Scripto 50। अब जैसे ही आपने अप्लाई पर क्लिक कर दिया, ये तुरंत हो जाएगा 50% डिस्काउंट, और आप कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, बाय और बाय एनी एनी मेथड यू वांट, ठीक है। आपके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरे पे मत कर देना, यू कैन यूज द लिंक, ठीक है। चलो, यू कैन डू इट वाया कार्ड, ठीक है, अपने कार्ड वगैरह से, जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है। तो यू गाइस कैन डू इट, बाकी कोई इशू नहीं है। एंड ऐसे ही ट्रेड शेयर होते हैं, जैसे जो जसप्रीत सर ने बोले वही हुए, जो पेपे में मैंने बोले थे कि इनको डिस्कस करना है, वही सारे लेवल्स अचीव हुए, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ क्या करने वाले हैं इस मार्केट्स काम करने वाले, कि पेपे का स्टॉप लॉस बीट हो जाता है, ठीक है। तो भी क्या होता है इसकी, हम फिर भी क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल अप्रोच लेकर चल सकते हैं। आयुष प्लीज शेयर द लिंक अगेन, श्योर। ये लो, आयुष सर प्लीज लिंक दोबारा भेज दो, ये ले लो यार, लिंक आ गया आपके सामने। प्लीज, एक सेकंड, Crypto 50, एक सेकंड मैं एडिट कर देता हूँ इसको, 50। इस कूपन कोड को प्लीज यूज कर लेना। मैं एक बार कूपन कोड अलग से डाल देता हूँ, कि अगर कोई कॉपी नहीं कर पा रहा है तो मैं अलग से उनके लिए रखूँ। चलो, ये लो, एक सेकंड मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये लो, दिस इज इट, यहाँ पर। सो गाइज, हमारा बिटकॉइन जो भी है, सारे टारगेट्स अचीव होने वाले हैं उसके, एंड हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं गाइज। आई होप एवरीबडी मेड प्रॉफिट, एवरीबडी मेड प्रॉफिट। चलो, चलो, अब यहां से ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। आयुष प्लीज शेयर गाइज। शैल भी आयुष, जो आपके टेलीग्राम है इसमें मैं एक सेशन लूंगा, जो लोग आ रहे हैं एक सेशन लूंगा ईएमएस के ऊपर, लेकिन वो बड़े ईएमएस पे होंगे जिसमें 2 3 4 5 5 घंटे की ट्रेड होते हैं। आप स्कैल्पिंग कर लो, लेकिन मैं कुछ वो चीज़ करूंगा, मैं वहीं पे देख रहा हूँ अभी भी बीटीसी में वो सेटअप नहीं बना है जो चाहिए मुझे, अभी भी नहीं बना है। ऑलरेडी 450 क्रॉस कर चुका है, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट 450 के आसपास चल रहा है। 50 100 पॉइंटर और ऊपर जाएगा तो भी अभी वो सेटअप फाइनल बना नहीं है, जो मुझे अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी वो सेटअप नहीं बना है। एंड जैसे वो अचीव होता है, मैंने एक ट्रेड मिस कर दिया 142 के स्टॉप लॉस में सोलाना, लेकिन एनी हाउ मैंने वहां डाला, चलो एनी हाउ कोई दिक्कत नहीं। यस आयुष, ओवर टू यू। या एंड गाइस, जिन लोगों के फेल हो रहे हैं, प्लीज एक बार आप लोग दोबारा ट्राई कर सकते हो। मैं एक बार मेरे पास जो ईमेल आईडी के थ्रू नाम है, संजीव जी, आनंद जी, एसोसिएट एंटा फीस, आप लोगों की फेल हो रही है, आप लोग दोबारा ट्राई कर सकते हो। के माइकल जी, अनीश जी, राज जी, शिल्पा मैम,
रामा मैम आप लोग की फेल हो चुकी हैं। मेरे पास एक लिस्ट है। गीता बाली जी, विजय सिंह, कोई मेरे नंबर सीख रहा था, ठीक है कोई बीटीसी बात। डन आयुष, बीटीसी का हिट हो गया, बीटीसी का डन हो गया। जी बीटीसी जी। का हिट हो चुका है, प्लीज एक बार देख लेना गाइस, बीटीसी हिट हो चुका है। 94,500 के ऊपर चला गया है। एक सेकंड आयुष, फिर आप देख लेना। मैं फटाफट दिखा रहा हूँ, आयुष दिख रहा है क्या? या वी कैन सी। तो यहाँ पे बीटीसी हिट कर चुका है, दिस वाज द गोल विच। अभी भी सेटअप जो है ना पूरा पॉजिटिव पूरा नहीं आया, लेकिन ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे चला गया है। दिस इज द पॉइंट जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो दिस इज द पॉइंट जो कि क्रिटिकल जोन होगा, लेकिन वो 94,500। सो जब मैंने शेयर किया था आयुष, तो 94,000 के स्टॉप लॉस पे था। आई डोंट नो कि लोगों ने देखा था नहीं देखा था। सर्वेश जी देखा था सबने? 94,050 60 पे था कि 94,000 का, नितेश सर यही था कि 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसका डबल वो बनेगा यहाँ से। तो ट्राई करो कि जब भी बिटकॉइन 94,000 93,000 95,000 की ओर आता है ना, वहां से ट्रेड प्लान करो। एंड जो लोग आ रहे हैं यार वहां पे, आयुष मेरा एक सेशन रखना नेक्स्ट वीक को, जो लोग आने वाले हैं उसमें मेरा एक सेशन होगा। वहां पे प्लीज मिस नहीं करना है, 3 to 6 मंथ्स का ले लो, बिकॉज वहां पे लर्निंग लेक्चर्स भी आने वाले मेरे। तो वहां पे सीडीएक्स की टीम भी आने वाली है। तो अब 1-2 महीने में तो यार क्या करोगे, 1-2 महीने में तो स्ट्रैटेजीज नहीं उतने कर पाओगे। तो आप ले लेना, मैं भी वहां पे आने वाला हूँ, ठीक है? आई थिंक ऑलरेडी काफी लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, आराम से आइए। तो जो भी आयुष ने दिखाया आप वहां पे पहुंचिए, मैं वहां पे मिलता हूँ आपको। ये सो ओवर टू यू आयुष, एक बार दिखा देना यार, जिसका फेल हो रहा है वो उनको हेल्प करते हैं। मैं यहाँ गाइस। पे फिर से मैं ट्रेड ढूंढने जा रहा हूँ, आयुष ये करता है, ठीक है? ओके। संचिता जी करेगा करेगा, डो नॉट वरी, आप अच्छे से करिए। विजय जी क्या आपके एंड पे इशू आ रहा है, प्लीज एक बार आप देख लेना। चलो। चलो नफीस जी ग्रुप ज्वाइन कर लियो। संचिता मैम, संचिता मैम ने कहा कि कूपन कोड काम ही नहीं कर रहा है ऑन 1 मंथ। एक सेकंड यार, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एक सेकंड, मैं आपके सामने खुद ही एक बार लिंक डाल के करता हूँ। चलो गाइस प्लीज, आप कूपन कोड करेक्ट डालिए, स्मॉल स्मॉल में नहीं डालना, यू नीड टू पुट इन कैपिटल लेटर्स। डू यू हैव अ कूपन कोड? यस। क्या कूपन कोड है? CRYPTO 50। ये है। आप जैसे ही आपको ये कूपन कोड डालना है इस तरीके से, इस तरीके से डालना है, ठीक है? यहां पर कोई स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है, कंप्लीट ऐसे स्टार्टिंग से। या आपने ऐसे कर लिया एंड अप्लाई कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। या कोड इज वर्किंग सुरेंद्र जी, करेक्ट। या चलो, या हाउ टू प्लेस ऑर्डर्स, ये सारी चीजें मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। एंड जो भी डोज के लेवल्स बोले थे, क्या हिट हुए? मैंने बोला ये ब्रेक देगा यहाँ जाएगा, ये ब्रेक करेगा यहाँ जाएगा। अब यहां पर क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अब ये यहां से कहीं भी नहीं जा रहा। ऑल राइट। एक चीज का ध्यान रखना, सोलाना 142 और 44 के बीच में खेलता है, ये लिख लेना सब लोग। आजकल 142 और 144 के बीच में खेल रहा है सोलाना, ये चीज का ध्यान रखना। ये ओवर टू आयुष। एंड गाइस मैंने क्या बोला था, बीएनबी कौन सा बना रहा था गाइस? याद आ रहा है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर। मंदार जी क्या हुआ? ब्रेकआउट देके ऊपर भाग गया। सारे ट्रेड सेट हुए, ऑल ट्रेड सेट। या संतोष, यू कैन ट्राई अगेन यार, लिंक नहीं है। एक सेकेंड, आयुष यूएसडी। अगर अगर आयुष 200 पॉइंट और बिटकॉइन ऊपर चला गया, 200-250 पॉइंट और ऊपर यहाँ से चला गया, तो एक सेटअप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बड़ा सेटअप बनेगा अगर 200-250 पॉइंट और ऊपर चला गया, क्योंकि 500 क्रॉस कर चुका है बीटीसी। एंड 70 पॉइंट्स का रिश्ता सर्विस सर, सना मैम, 94,070 पे देखा था मैंने। वहां से मैं बोल रहा था कि यहाँ से अगर कोई ले रहा है 60-70, रमन सर देखा था। तो मैं बस, मेरा काम ढूंढना है मैं, और अभी तो थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। थोड़ा सा दुख हो रहा है, सोलाना मिस हुआ है। एनी हाउ, वो मेरा 142 का स्टॉप लॉस मैंने लिखा था पर देना भूल गया यहाँ पे। मेरी मिस्टेक है वो। इथीरियम तो 1778 के बाद ही पॉजिटिव होगा, अभी तो वहीं पे रुक गया है। सोलाना 144 पे खेल रहा है, एक चीज का ध्यान रखना, सोलाना 144 जब क्रॉस करके काम शुरू करेगा ना, तब थोड़ा सा वो बुलिश होगा। आयुष थोड़े से मैं नाम मेरे को बता देना जो लोग आए हैं, मैं उनको फिर अलग से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जो लोग आए हैं, क्योंकि मैं जनरली पढ़ाता नहीं था, अब मैं भी पढ़ाऊंगा अगले हफ्ते। जो लोग आए हैं प्लीज उस ग्रुप में एक्टिव रहना, मैं सेटअप पढ़ाऊंगा।
ताहिर लेक्सी। सर का डन है, अनीश सर का डन हो चुका है यहाँ पे। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो चलो, अनीश सर ने भी अनीश सर आ गए। आनंद सर आपका डन है, एंड इन्होंने 3 मंथ्स का लिया है। चलो ग्रेट यार। एक्चुअली आई जस्ट हैव कांट गेट यहाँ टू पे मी। देख रहा हूँ। या मैं भी सिखाऊंगा यार, अब मैं भी आ रहा हूँ ना क्रिप्टो में, तो मैं भी तो ट्रेड ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। वहां पे मेजरली यार डिस्कशंस आयुष के एनालिसिस आएंगे। मैं बस उसमें एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा सा हर शाम में लेक्चर ऐड कर दूंगा। पढ़ भी लेना मेरे से यार, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। करेक्ट। वहां पे एंड मेजरली ट्रेड्स होंगे। यस आयुष। सॉरी 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 भैया, सॉरी गाइस, वन मोर थिंग। चलो यार, क्या बात कर रहे हो, चलो एक सेकेंड। मैं एक बार दोबारा आई जस्ट शेयर द लिंक गाइस, इसको यूज करना है, ठीक है। चलो मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ, लिंक काफी ऊपर चला गया। चलो इट इज यहाँ, ये लो गाइस, ठीक है। नाउ रोहित जी, एक क्रिप्टो लिखो, AVAX। क्विक एवरीवन, राइट डाउन अ क्रिप्टो विच इज AVAX। इसको लिखो, या AVX लिखा। अब क्या आप सभी लोगों को याद है, मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम है चेंज इन ट्रेंड्स। क्या नाम था संचिता मैम, शिवा मैम? चेंज इन ट्रेंड्स, डज एनीबॉडी रिमेम्बर्स? चेंज इन ट्रेंड्स में मैंने क्या पढ़ाया था? अगर ये डाउन ट्रेंड में है, इफ इट इज देयर इन अ गुड डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड से साइडवेज ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट होता है। चलो नवजोत पाजी, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने नोट्स पर। कहाँ गया? यहाँ पर आया टेक्निकल कंसेप्ट। आ जाओ, यहाँ पर मैं आता हूँ।